गुरु भगवान के शुक्राने हैं। मेरा यह प्रश्न है कि शनि की दशा हमारे जीवन में कुप्रभाव डालती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या भगवान का नाम लेने वालों पर इसका असर पड़ता है या नहीं? गुरु भगवान को नमन है। हिंदू धर्म के अनुसार शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? भगवान ने इस संसार को चलाने के लिए बहुत नियम बनाए हैं, पर संसार का व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता। जब व्यक्ति प्रकृति के अपोजिट चलता है, उल्टा चलता है, तो प्रकृति उसके लिए दंड भी देती है। ग्रह अपना काम करते हैं, पर हम सोचते हैं कि हमें भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है। पर भगवान ने शनिदेव को बनाया। शनिदेव की पूजा इसलिए रखी कि व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चले। हमेशा व्यक्ति संसार के कार्यों में लगा रहता है, हम दो हमारे दो। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं इतनी दौड़ धूप है, पर व्यक्ति के जीवन में धर्म का स्थान है ही नहीं। धर्म ना होने के कारण शनि ही ऐसे भगवान है जो हमें धर्म की रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जब ये दंड देते हैं तो हम इनकी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद हमारे ऊपर इनका ग्रह का असर कम होना शुरू हो जाता है। पर आज का व्यक्ति पूजा पाठ, धर्म, व्रत नियमों को बिल्कुल भी पालन नहीं करता है, जिसके कारण शनि को अपना प्रभाव दिखाना पड़ता है। देखिए, पौराणिक तौर पर हम देखते हैं कि हनुमान जी के ऊपर शनि का प्रभाव नहीं पड़ा। क्या कारण रहा? क्योंकि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, हर समय भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के ही प्रेम में, भगवान के नाम में लीन है, तो उसके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हर एक व्यक्ति सोचता है हनुमान जी की पूजा करूं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा लोग इसलिए करते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे तो हमारे ऊपर शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सच है कि भक्त बनने पर शनि अपना प्रभाव नहीं डालता। ज्योतिष में हम देखते हैं शनि महाराज के नियम बताए जाते हैं कि आप ये करो तो आप प्रभाव कम होगा। पर देखा जाए, हर ज्योतिष आपको भगवान की राह की तरफ ले जा रहा है, धर्म की तरफ ले जा रहा है। चाहे वो हनुमान जी की पूजा बताए, चाहे वो शनि महाराज को तेल चढ़ाने की, पर हमने देखना है कि उन्होंने बताया क्या। बताया तो भगवान का नाम ही। जितना ज्यादा हम भगवान का नाम लेंगे, उतना ही हमारे ऊपर शनि की दशा कम होती चली जाएगी। अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए तो गुरु हमें सॉल्यूशन भी बताते हैं कि सत्संग में लगातार लगे रहो। जब व्यक्ति सत्संग में लगातार लगा रहेगा तो उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम जीवन में भगवान की पूजा पाठ, व्रत नियम करते रहते हैं तो इसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसीलिए हर समय आप पॉजिटिव ऑरा बना लेते हो तो ये नेगेटिव ऑरा हमारा दूर हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में शनि का प्रभाव कम करने के लिए धर्म के रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम प्रकृति को दंड देने के लिए मजबूर कर देते हैं। प्रकृति दंड देती है तो चाहे हम उसको शनि महाराज बोल दें, कुछ भी कह लें, पर दंड तो देने वाला परमात्मा ही है। तो कोई भी आपको एक ही बात कहेगा, आपके ऊपर शनि की दशा है, उसके लिए आप काले तिल का दान करो, सरसों का तेल का दीपक जलाओ। आपकी बुद्धि के अनुसार आपको साधन जरूरी है। साधक के लिए केवल भक्ति जरूरी है, अर्थात वह अपने आप को सकारात्मक रखे। इसलिए गुरु हमें भक्ति का मार्ग बताते हैं। जो साधक भक्ति के मार्ग पर चलता है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति सत्संग में आता है
उसके ऊपर ये सारी दशा, सारे ग्रह नक्षत्र कोई भी गलत असर नहीं डालते, क्योंकि वो हर समय सकारात्मक रहता है, हर समय पॉजिटिव ऊर्जा में रहता है। उसके ऊपर ये ग्रह असर ही नहीं करते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।